70वां सर्ग वासना देवी के वैराग्य के कारण का और जगत के प्रलय एवं मिथ्या विब्रह्म स्वरूपत्व का वर्णन। अपने इसका पत्नी के निर्मित निर्माण क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर देकर अब इसको वैराग्य की ओर क्यों ले गए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरंभ करते हैं। अन्य जगत के ब्रह्मा जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, मैंने अपने संकल्प से कल्पित 2 परार्ध वर्ष आयु के बिता दिए। अब चिदाकाश रूप में सबसे ऊंची निरतिशय आनंदात्मक ब्रह्मा का स्वरूप केवल्य स्थिति लेने की इच्छा कर रहा हूँ। इस कारण से मेरी वासना से बने इस जगत में नित्य नैमित्तिक देवनंदीन और आत्यंतिक ये चारों तरह के प्रलय भी उपस्थित हो गए हैं। मुनिंद्र, इस महाप्रलय काल में अब इसका मूलोच्छेद कर अपनी सत्ता से गिराने के लिए मैंने आरंभ किया है, इसलिए इसे वैराग्य हो गया है, यानी ये विनाशोन्मुख हो गई है। उसमें युक्ति बताते हैं, अब ये मैं जबकि चिदाकाश स्वरूप का त्याग कर आद्य चिदाकाश स्वरूप हो रहा हूँ, तब महाप्रलय का स्वरूप और वासना का विनाश निश्चित है। इसलिए यह विरक्त होकर मेरे मार्ग की ओर दौड़ रही है। ऐसा उदार बुद्धि कौन जीव है जो अपने जनक के पीछे दौड़ता न हो। भद्र, आज ही यहाँ कली का समाप्ति काल और चतुर्थ युगी का विनाश उपस्थित है एवं मनु, इंद्र, देव आदि प्रजा का भी ये विनाश आ गया है। चारों प्रकार के प्रलय आज एक ही साथ प्राप्त है। ये कहते हैं, आज ही मेरे कल्प का विनाश है, महाकल्प का भी विनाश आज ही है, वासना विनाश आज ही है और आज ही देहाकाश का विनाश है। हे ब्राह्मण, इसलिए आत्मदर्शन आदि कारणों को लेकर ही ये विद्याधरी रूपी वासना विनाश की ओर जाने के लिए उद्यत हुई है। तालाब के सुख जाने पर गंध लेखा कहाँ स्थित रहती है। अपने विनाश के कारण आत्मदर्शन में इसकी इच्छा क्यों हुई, इस प्रश्न का उत्तर उसका वैसा स्वभाव ही है। ये युक्तिपूर्वक कहते हैं, भद्र, जैसे जड़ समुद्र लेखा से चंचल लहर उत्पन्न होती है, वैसे ही वासना से भी अपने विनाश की हेतु आत्मदर्शन की इच्छा यूं ही स्वभाववश उत्पन्न होती है। उसमें दूसरा कोई भी बाहरी कारण नहीं है, केवल अभिमान ही जिसका शरीर है। ऐसी इस वासना को स्वभाव से स्वयं ही आत्मदर्शन की इच्छा उत्पन्न होती है। तब इसमें हम लोगों का जो ब्रह्मांड देखा, उसमें क्या कारण है, इस पर कहते हैं, आत्मा के दर्शन के लिए किए गए धारणा अभ्यास रूप योग का फल अनन्य ब्रह्मांड में गमन आदि सिद्धि है ही। इसलिए उसकी परीक्षा करने की इच्छा ही वहां जाने में कारण हुई। वहां जाकर इसने आपका वह स्वर्ग देखा जिसमें धर्मादि के अनुष्ठान में व्यग्र एवं निर्गल प्रजा रहती है। पूर्वोक्त शिला का दर्शन भी इसको उसी सिद्धि के बल से हुआ। ये कहते हैं, आकाश में विचरण करने में तत्पर इस विद्याधरी ने अपने जगत की आधारभूत पर्वत के शिखर की शिला भी उसी सिद्धि की सामर्थ्य से देखी, जो कि हम लोगों की दृष्टि से केवल आकाश रूपी है। हम लोगों के अनेक जगत रूप पदार्थों के अंदर जिस जगत रूप पर्वत के ऊपर ये जगत है और जिसमें उक्त पत्थर की शिला रूपता है, ऐसे ऐसे अनेक दूसरे भी जगत हैं, परंतु हम लोग चूंकि भेद दृष्टि में यानी स्थान दशा में बैठे हैं, इसलिए उसको नहीं देखते, परंतु समाधि से बोध के साथ एक रूप होकर योग दृष्टि से देखने से देख सकते हैं। भद्र, घट में, पट में, दीवार में, आकाश में, वायु में, जल में, तेज में, सर्वत्र सभी जगह शिलोदर के सदस्य अनेक जगत विद्यमान है। जगत नाम की तो एक निरर्थक भ्रांति है और वह है ठीक स्वप्न नगर के जैसी। ये जगत की माया भी मिथ्या है, इसलिए मिथ्या ब्रह्म का अस्तित्व ही कहाँ रहा। यदि उसका अस्तित्व है तो वह अधिष्ठान चित्तरूप होकर कुछ और ही है, न कि प्रतीयमान जड़ रूप। ये माया भ्रांति रूप परिज्ञात होकर जिनकी दृष्टि में चिदाकाश रूप बन जाती है, उसके लिए तो वह सदा के लिए चल ही गई समझनी चाहिए, और बाकी जो लोग बच गए उसको
उसको तो ब्रह्म के ही पात्र समझ लीजिए। अर्थ अतः किमिदम भूत भविष्य इत्यादि से अपने पास आने की सामर्थ्य में जो हेतु पूछा उसका उत्तर कहते हैं, ये मुनि अब आप ये सुनिए कि आपके पास ये किस कारण से आई। बात ऐसी है, पूर्वोक्त वैराग्य प्राप्ति के अनंतर अपने विरागवश से इसको आत्मीय यानी अभीष्ट आत्मज्ञान की अनुकूल गुरु प्रसाद श्रवण मनन आदि की इच्छा उत्पन्न हुई और उसे आपके उपदेश से सिद्ध करने की इच्छा रखकर इसने दूसरे पूर्वोक्त जगत सृष्टि के दर्शन में हेतुभूत धारणा से भिन्न खेचर सिद्धि, ब्रह्मांडांतर में गमन आदि सिद्धियों की हेतुभूत चंडलाख्यायिका में वर्णित धारणाओं के अभ्यास से आपके संकल्प से कल्पित आपका समाधिस्थान जानकर वहां वो पहुंच गई और पहुंचकर अदृश्य होते हुए भी आपको इसने देख लिया। ये मुने वर्णित रीति से जीव चित्ती की शक्ति रूप अविद्या इंद्रिय जालिक माया के सदस्य चारों ओर फैली हुई है और ब्राह्मी माया शक्ति जो आदि एवं अंत से शून्य है, इसी कारण चारों ओर फैली हुई है, वह विद्या रूप है, क्योंकि उसमें आवरण शक्ति न रहने के कारण वह निरामय है। हे मुनिवर, यहाँ कोई भी कार्य कभी न तो उत्पन्न होते हैं और न नष्ट ही होते हैं, केवल चित्ती ही दृश्यसी कालसी एवं क्रियासी प्रकाशित होकर तपती है। भद्र, ये जो देश काल क्रिया द्रव्य मन बुद्धि आदि हैं, वे सब के सब केवल चित्तरूपी शिला की प्रतिकृतियां है, अतः उनका न उदय है और न अस्त ही है, ये आप जानिए। शिला की आकृति धारण कर रही ये चित्ती ही स्थित है। उसी चित्ती के समस्त जगत ऐसे अंग है जैसे वायु के स्पंदन। चित्ती का ये जो उल्टा ज्ञान होता है उसमें चित्ती स्वभाव का परिज्ञान न होना ही कारण है। ये कहते हैं विद्याधन विज्ञान घन आत्मा को जगत समझना चित्ती का ही कार्य है। स्वयं अनादि एवं अनंत होती हुई भी असली चिद्द स्वभाव के अपरिज्ञान से देश वस्तु से जनित परिच्छिन्न भाव को प्राप्त चित्ती ही हो जाती है। ये जो चित्त रूपा शिला है वह वास्तव में आदि अंत से रहित होती हुई भी ब्रह्म से आदि अंत से युक्त बन जाती है और निराकार होती हुई भी साकार होकर जगत रूप अंगों से युक्त बनकर स्थित हो जाती है। जैसे स्वप्न में चित्ती अपने ही आकाशवत निर्मल स्वरूप को नगर रूप समझ लेती है, वैसे ही जागृत काल में भी चित्ती पाषाण को अपना जगत रूप अंग समझ लेती है। जागृत में भी स्वप्न के तुल्य बाध की समानता देखती है। भद्र, यहाँ न नदियां बहती है, न नक्षत्र चक्र घूमता है, न अर्थों का परिणाम हो रहा है, किंतु अपने भीतर केवल चित्ती रूप आकाश ही प्रकाशित हो रहा है। जैसे जल में विद्यमान दूसरा जल यानी समुद्र में विद्यमान तरंग आदि पृथक पृथक स्वरूप का नहीं होता, वैसे ही चिदाकाश में प्रतीत महाकल्प और कल्प के अंत की संवित की भी पृथक स्वरूप की नहीं हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में अध्यारोप दृष्टि से देखने पर अनंत जगत सदा सर्वत्र चित्ती सत्ता से विद्यमान है। थोड़ा सा भी इनका अपलाप नहीं किया जा सकता और अपवाद दृष्टि से देखने पर तो चित्ती के स्वरूप से भिन्न कोई वस्तु कहीं पर समर्थित नहीं हो सकती। ये बात हुई। ये कहते हैं जैसे महाकाश के भीतर दूसरे घटादि आकाश महाकाश की सत्ता से विद्यमान है और स्वतः अलग विद्यमान नहीं है, वैसे ही जगत स्वतः शून्य रूप होते हुए भी चित्ती की सत्ता से विद्यमान है और अपनी सत्ता से अविद्यमान ही है। हे मुनि, विशिष्ट मुनि, अब आप अपने भवन में चले जाइए और वहाँ एकांत में कल्पित अपने पूर्व के आसन पर समाधि लगाकर विक्षेप रहित सुख का अनुभव कीजिए। ये मेरे कल्पित बुद्धि आदि जगत के पदार्थ भी प्रलय प्राप्त कर परम अव्यक्त की ओर चले जाए। हम लोग भी हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत मूल अज्ञान का बाध कर कैवल्य पद में जा रहे हैं। 70वां सर्ग समाप्त।